नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम टारगेट 100 के तहत एक सामाजिक विज्ञान की विशेष श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसके तहत हमने 2 अध्याय पढ़ना शुरू कर दिया। अन्य 2 टीचर जो है वो भी आपकी रेगुलर क्लास से ले रहे हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में जो अध्ययन किया था कि जो प्रमुख रूप से जो खनिज हैं वो कौन से, उसके बारे में लेकर आज हमने चर्चा की थी। आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मुख्य रूप से जो परमाणु जो खनिज है, जिसे अपन कहते हैं आणविक खनिज है, वो क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से निकलते हैं, उसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। आणविक खनिज कह सकते हैं या अपन उसको परमाणु खनिज कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा परमाणु ऊर्जा खनिज, यानी जो परमाणु जो खनिज होते हैं, आप यूं कह सकते हैं जो परमाणु जो होते हैं, जो अणु जो होते हैं, देखो उनमें जो भारी नाभिक वाले जो परमाणु होते हैं मुख्य रूप से, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, तो इनके जो नाभिक होते हैं इनसे क्या होते हैं, या तो नाभिकीय विखंडन, यानी जब नाभिक को तोड़ा जाता है, या फिर नाभिकीय संलयन, जब दो नाभिकों को आपस में मिलाते हैं। नाभिक को तोड़ना या नाभिक को मिलाना, दोनों प्रक्रिया में क्या होता है, विस्फोट होता है। यानी विखंडन अभिक्रिया के लो या नाभिकीय विखंडन के लो या नाभिकीय संलयन के लो, दोनों क्रिया में क्या होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इस ऊर्जा के द्वारा क्या किया जाता है, पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। पानी को गर्म करके क्या किया जाती है, भाप बनाई जाती है, और इस भाप को क्या किया जाता है, उच्च दाब के द्वारा जो टरबाइन होता है, टरबाइन पर क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। उस टरबाइन पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ठीक है, टरबाइन पर प्रवाहित करने से टरबाइन क्या होता है, घूमता है। ठीक है, उसके घूमने से क्या बनती है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी अपन सीधी सी भाषा में अगर बात करें, जो परमाणु ऊर्जा है, इसका जो मुख्य रूप से जो उपयोग करते हैं अपन, किसमें करते हैं, विद्युत उत्पादन में करते हैं। परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग है मुख्य रूप से किसमें करते हैं, विद्युत उत्पादन में। देखो क्या करते हैं, जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या करते हैं, उसमें क्या कराया जाता है, विस्फोट कराया जाता है। क्या कराया जाता है, विस्फोट कराया जाता है। विस्फोट करने से क्या होता है कि ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा के द्वारा पानी को गर्म किया जाएगा। पानी को गर्म करने से क्या बनेगी, भाप बनेगी। उस भाप को उच्च दाब के द्वारा क्या किया जाएगा, टरबाइन पर प्रवाहित किया जाएगा, जिससे टरबाइन क्या होगा, घूमेगा। टरबाइन के घूमने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदला जाएगा, विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा। ठीक है, अब आप यूं अंदाज लगा सकता है कि अगर एक जो अणु जो यूरेनियम है, ठीक है, इसके एक अणु में विस्फोट कराया जाए और इससे जो ऊर्जा निकलती है, और दूसरा अगर मान लो 1 मीट्रिक कोयला है, उसको जलाने से ऊर्जा निकलती है, दोनों ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, देखो बहुत ही खर्चीला प्रोसेस होता है, लेकिन इसके द्वारा जो विद्युत बनती है बहुत ज्यादा बनती है। तो बात करते हैं कि प्रमुख कौन कौन से जो अपने परमाणु खनिज है, कौन कौन से। देखो सीधा सा पूछा जा सकता है कि परमाणु खनिज या आणविक खनिजों के नाम लिखिए, तो सीधा सा हो जाएगा। देखो कौन कौन सा है, तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम और जिर्कोनियम। और भी होते, लेकिन ये प्रमुख रूप से आपको याद रखने। अब देखो इनके लिए एक विशेष आयोग का, यानी एक विशेष आयोग का गठन किया गया, जो कि क्या करता है, परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र होता है इनकी निगरानी रखता है। सारा काम इनके देख रेख में होता है, भर्तियां करना, जो भी करना, सब योजना बनाना, सब इसी का काम होता है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग भारत के अंदर, याद रखिएगा, भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1948 में हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1949 में हुई थी। और इस आयोग ने कितने, 17 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए। कितने, कुल 17 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए, जिसमें देखो अपना जो राजस्थान है, राजस्थान का जो प्रमुख परमाणु रिएक्टर है वो है राउत भाटा। ठीक है, तो देखो परमाणु रिएक्टर स्थापित किए, उनसे देखो लगभग 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ, जिसके तहत 17 परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई, और इन परमाणु रिएक्टर से लगभग 4800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अधिक है। देखिएगा, अब देखो इसके भंडार जो है अपने भारत के अंदर, इसके भंडार कहां कहां मिलते हैं, यूरेनियम के भंडार कहां मिलते हैं अपने को। देखो एक तो धारवाड़ तथा जो आर्किटिन चट्टाने हैं, इनमें इनके भंडार मिलते हैं। और कहां मिलते, देखो बिहार की जो सिंह भूमि है, बिहार के सिंह भूमि में इसके भंडार मिलते हैं। राजस्थान के अब्रक क्षेत्र की जो कौन सी चट्टान है, पेग्मेटाइट। राजस्थान की जो पेग्मेटाइट चट्टाने हैं, जहां से अब्रक निकलती है, वहां से भी यूरेनियम प्राप्त होता है। केरल में देखो, केरल के अंदर जो मानोजाइट चट्टाने हैं, वहां से भी क्या प्राप्त होता है, यूरेनियम प्राप्त होता है। अब बात करते हैं थोरियम है, ये थोरियम कहां से प्राप्त होता है, थोरियम मुख्य रूप से अपने को प्राप्त होता है केरल व बिहार से। थोरियम कहां से निकाला जाता है, केरल व बिहार से निकाला जाता है। बात करते हैं बेरिलियम, बेरिलियम कहां से निकलता है, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश से बेरिलियम का उत्पादन किया जाता है। और अगला था इल्मोनाइट, इल्मोनाइट कहां से उत्पादित होता है, केरल से उत्पादित होता है। तो ये जो है
हमने जो भारत के जो प्रमुख खनिज है इसके बारे में हमने बात की। आइए अब देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज जो है ये प्रमुख रूप से कहां कहां पे पाए जाते हैं। देखो पूरे जो अध्याय का जो सार है ये एक बार मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, और ये मान के चलिए कि ये जो आपके सामने जो लिखा हुआ है इसमें से 100% प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ये मान के चलिए कि इसको अच्छे से कंप्लीट कर ले, यहां से एक प्रश्न आपके अवश्य बनेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो सारणी जो आपको दिख रही है या यूं कह सकते हैं बोर्ड पे जो आपको लिखा हुआ जो दिख रहा है इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए अच्छे से इसको कंप्लीट कर ले। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इनको सभी को एक बार बोल के बताऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा, आप अच्छे से नोट कर ले, इनको अच्छे से तैयार कर ले। यहाँ से प्रश्न 100% फंसेगा ही फंसेगा, तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। आइए इसको हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये सारी की सारी जो नियम राजस्थान के संदर्भ में बात करें। मैंने पूरे अध्याय में मैं बार बार आपको एक ही बात कहते आ रहा हूं कि राजस्थान के संदर्भ में मुख्य तौर से आपको पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में आप यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा दे रहे, तो राजस्थान के संदर्भ में ही विशेष तौर से वो पूछेगा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तांबा। देखो यहाँ पर मैं कुछ खानों के नाम भी लिख रखे हैं, और वो खाने कहां पर है इसको लेकर अपने को ध्यान में रखना है। तांबा जो देखो ये मुख्य रूप से कहां कहां से निकलता है तांबा, देखो कहां कहां से। खो दरीबा ये कहां पर है, अलवर। देवारी सलुम्बर कहां पर है, उदयपुर। रेल मगरा राजसमंद, बीदासर बीकानेर। खेतड़ी सिंगाना कहां पर है, झुंझुनू। देखो खेतड़ी जो है, खेतड़ी को अपन क्या कहते हैं, ताम्र नगरी भी कहते हैं। पूरे भारत में अगर सर्वाधिक अगर तांबा जो निकलता है वो कहां से निकलता है, खेतड़ी से निकलता है। कहां से निकलता है, खेतड़ी झुंझुनू से निकलता है। इसलिए खेतड़ी को क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, खेतड़ी को क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी भी कहा जाता है। किसको, खेतड़ी को। ठीक है, तो ये हो गए प्रमुख रूप से तांबा जो ये कहां कहां से निकलता है। खोदरीबा, अलवर, देबारी, सलुम्बर, उदयपुर, रेल मगरा, राजसमंद, बीदासर, बीकानेर, खेतड़ी, सिंगाना, उदयपुर, सॉरी झुंझुनू। खेतड़ी और सिंगाना अलग अलग है, खेतड़ी अलग है, सिंगाना अलग है, झुंझुनू। ठीक है, अगले अपन बात करते हैं सीसा और जस्ता के बारे में। सीसा जस्ता कहां निकलता है, देखो जावर, उदयपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है जावर जो है, देखो ये चांदी की सबसे बड़ी खान है भारत के अंदर। भारत के अंदर जो सबसे बड़ी चांदी की खान है कौन सी है, जावर। ये राणा जो लाखा है उसके शासनकाल में इसकी खोज हुई थी। जावर की खान कहां पर है, ये उदयपुर। देखो इसके साथ ये चांदी की खान है, लेकिन चांदी के साथ क्या होता है, सीसा और जस्ता भी निकलता है। सीसा और जस्ता किसके साथ निकलता है, चांदी के साथ ही निकलता है। एनर्जी ड्रिंक जरूरी है, गला खराब हो जाता है। देखिए आगे देखिए, सीसा जस्ता कहां पे, जावर, उदयपुर। और कहां पर देखो, राजपुर दरीबा। राजपुर दरीबा कहां पर है, राजसमंद। रामपुरा आगूचा पुर बनेड़ा, ये कहां पे है, बिलोड़ा की, आप जानते हो। रामपुरा आगूचा पुर बनेड़ा पास में ये कहां है, बिलवाड़ा। गुड्डा किशोरीदास कहां है, अलवर। गुड्डा किशोरीदास ये खान कहां पर है, अलवर में। अगला ये देखो लोहे अयस्क, ये इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, लोहे अयस्क। लोहे अयस्क की जो सबसे बड़ी खान जो है राजस्थान के अंदर कौन सी है, मोरिजा बानोला। कौन सी है, मोरिजा बानोला। कहां पर है, जयपुर। लोहे अयस्क की सबसे बड़ी खान इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, पूछा जा सकता है, मोरिजा बानोला। डाबला सिंगाना या डाबला कहां पर है, झुंझुनू। डाबला सिंगाना झुंझुनू। नीमला रायसोला, नीमला रायसोला कहां पर है, दौसा। नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, ये कहां पर है, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर। नाथरा की पाल और थुरहुंडेर कहां पर है, उदयपुर। तो ये प्रमुख रूप से खाने हो गई लोहे अयस्क की। लोहे अयस्क सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा अगर चांस है पहुंचने को तो लोहे अयस्क में ही है। कौन कौन सी खाने, एक बार फिर से बता रहा हूं, मोरिजा बानोला कहां पर है, जयपुर। डाबला सिंगाना कहां पर है, झुंझुनू। नीमला रायसोला कहां पर है, दौसा। नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, ये दोनों खाने कहां पर है, उदयपुर में। तो ये प्रमुख खाने होगी। इसके अतिरिक्त और कहां से निकलता है, बिलोड़ा में भी निकलता है और बांसवाड़ा में भी ये निकलता है। अगला आता है अबरक। देखो अबरक कहां कहां पे निकलते हैं, देखो एक भिलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर, यहां से अबरक निकाली जाती है। अगले अपन बात करते हैं टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन देखो कहां कहां से निकलता है, डेगाना बाकरी। डेगाना बाकरी कहां पर है, नागौर। ये प्रमुख खान है टंगस्टन की, डेगाना बाकरी, नागौर। इसके अतिरिक्त कहां निकलता है, अजमेर, पाली और सिरोही में भी अबरक, सॉरी माफ कीजिएगा, टंगस्टन निकाला जाता है। देखो टंगस्टन क्या होती है, एक बहुत ही मजबूत धातु होती है जिसका गलनांक पतनांक क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है।
अगला आता है रोग फास्फेट। रोग फास्फेट कहां निकलता है? देखो दक्कन कोटड़ा और जामर कोटड़ा दोनों खाने ही है। दक्कन कोटड़ा और जामर कोटड़ा ये कहां पर है? उदयपुर में। बिरमानिया, बिरमानिया खान कहां पर है? जैसलमेर में। इसके अतिरिक्त कहां निकलता है? सीकर, जयपुर और पाली, यहां से भी रॉक फास्फेट। अगला आता है जिप्सम। देखो जिप्सम की बात करें तो जिप्सम जो है ये 82% भारत के अंदर जितना भी जो जिप्सम निकलता है उसका 82% जिप्सम राजस्थान से निकलता है। यानी अपन कह सकते हैं एकाधिकार है। सर्वाधिक जिप्सम जो है भारत में कहां से निकलता है? राजस्थान से निकलता है। कितना? 82% जिप्सम पूरे भारत का जितना भी जिप्सम निकलता है उसका 82% जिप्सम कहां निकलता है? राजस्थान में निकलता है। इसकी देखो कौन कौन सी खाने? जिप्सम और लोहे एस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन सी खाने? देखो जामसर व लूणकरणसर, जामसर और लूणकरणसर ये कहां पर है? बीकानेर। गोट मांगलोद इंपॉर्टेंट है, कहां पर है? नागौर। मोहनगढ़ व नाचना, मोहनगढ़ ये दोनों गांव है, मोहनगढ़ और नाचना गांव जैसलमेर में। अगला आता है देखो तांबड़ा। तांबड़ा कहां निकलता है? देखिए राजमहल व कल्याण, ये दो खाने हैं, राजमहल व कल्याण कहां पर? टोंक। अगला आता है सरवाड़ व खरकारी, सरवाड़ व खरकारी कहां पर है? अजमेर। इसके अतिरिक्त देखो महुआ व बागेश्वर, महुआ व बागेश्वर कहां पर है? सीकर। इसके अतिरिक्त और कहां निकलता है? भिलौड़ा में भी निकलता है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं देखो कोयला। कोयला भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी प्रमुख खाने कौन कौन सी? देखो पलाना, गुड्डा, पलाना, गुड्डा, बरसिकसर, रानेरी, हारला, ये सारे कहां पर है? बीकानेर। इसके अलावा देखो करपूड़ी, जालिपा, गिरल, ये कहां पर है? बाड़मेर में। मेड़ता, मेड़ता कहां पर है? नागौर। अगला था पेट्रोलियम पदार्थ, ये कहां से निकलता है? देखो इसमें जो देखो प्रमुख जो इसकी जो खान है कौन सी है? प्रमुख जो गुड्डा मलानी कहां पर है? ये बाड़मेर। इसके अतिरिक्त कहां निकलता है? जैसलमेर व गंगानगर से भी निकाला जाता है अल्प मात्रा में। अगला था प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कहां से निकलती है? देखो साहेगढ़, बाड़मेर, साहेगढ़, बाड़मेर। इसके अलावा देखो तन्नौट, मनिहारी टिब्बा, चिमने वाला, गोटाडू, गमेन वाला, ये सब कहां पर है? जैसलमेर। इसके अलावा देखो बागेवाला, सांचौर, ये कहां पर है? बीकानेर। तो ये प्रमुख क्षेत्र और इनसे संबंधित जो प्रमुख खनिज है ये अपन ने कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ ये जो आपका अध्याय है ये समाप्त होता है। इसके तरफ देख लीजिएगा, एक थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, जो सफेद संगमरमर है ये कहां से निकलता है? मकराना से निकलता है। कहां से निकलता है? मकराना, नागौर। सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर के लिए जो प्रसिद्ध है कौन सा है? मकराना। कौन सा प्रसिद्ध है? मकराना। यानी अपन कह सकते हैं संगमरमर सिटी कह सकते हैं मकराना के लिए। उसी प्रकार से ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। ताम्र सिटी किसे कहा जाता है? खेतड़ी को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से देखो अगर बात करें खनिजों के भंडारण की दृष्टि से बात करें, सभी प्रकार के जो खनिज है वो सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। इसलिए राजस्थान को अपन क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर किसको कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो है खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये अध्याय आपका कंप्लीट होता है। कुल 9 नंबर के जो अध्याय अपन पढ़ चुके, 3 अध्याय अपन ने कंप्लीट करा दिए हैं, 2 अध्याय भगत जी सर ने करा दिए हैं और 2 अध्याय नवीन जी ने करा दिए। इस प्रकार से कुल मिला के आपके 7 अध्याय जो ये कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि हमने टारगेट बनाया था, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि 25 जून तक आपका जो संपूर्ण कोर्स है वो करा दिया जाएगा और टारगेट 100 मिशन के तहत ये जो कक्षाएं हैं, विशेष कक्षाएं कक्षा 10 के लिए लगाई जा रही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। पढ़ाई करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।